नमस्कार, न्यूज 4.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है सृष्टि, अंजनी और धीरेन्द्र। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी यानी कि इंडिगो अपने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशनल क्राइसिस से गुजर रही है। 5वें दिन भी कोई सुधार होता हुआ दिखा नहीं। एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिलेशन से लेके घंटों की देरी, एयरपोर्ट पर बैठे हुए यात्री, रोते बिलखते बच्चे और बेबस परिवार। और ऐसे में ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो परेशान करने वाले हैं। रेलवे में त्योहारों के दौरान जो भीड़ दिखाई देती है, उससे खतरनाक भीड़ भारतीय एयरपोर्ट्स पर बीते 4 दिन से दिखाई दे रही है। चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई का एयरपोर्ट, रात भर पैसेंजर्स परेशान रहे। पिछले 4 दिनों में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो चुकी है और रोजाना एवरेज 500 फ्लाइट्स लेट चल रही है। इंडिगो संकट के चलते बीते 4 दिनों में फ्लाइट कैंसिलेशन ने पैसेंजर को बेहाल कर दिया है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें हस्तक्षेप किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बातचीत की। इसके बाद फ्लाइट कैंसिलेशन, घंटे लंबे डिले और इसके अलावा रूट डायवर्सन, इसके अलावा जो अफरा तफरी मची है उसको पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने खुद अब मोर्चा संभाल लिया है। और इन सबके बीच उड्डयन मंत्री ने साफ कर दिया कि हमें कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। हालात समान होने के बाद इंडिगो पर कार्रवाई भी होगी और मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच में एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी पैसेंजर्स के लंबित रिफंड 7 दिसंबर यानी कि रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में प्रोसेस कर दिए जाए। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर सीधा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट कैंसिल या फिर डिसरप्ट की गई है, उनसे कोई भी रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही इंडिगो को एक स्पेशल पैसेंजर सपोर्ट और रिफंड सेल बनाने का आदेश दे दिया गया है। यह सेल प्रभावित पैसेंजर्स से खुद कांटेक्ट करके उनकी रीबुकिंग, रिफंड और ट्रैवल अरेंजमेंट्स को आसान बनाएगी। बैगेज मिस हैंडलिंग पर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मिस हैंडल बैगेज को 48 घंटे के भीतर पैसेंजर्स के घर तक पहुंचाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इधर इंडिगो संकट के बीच में सरकार ने हवाई किराए पर लिमिट लगा दी है। सरकार ने एक निर्देश में कहा है कि एयरलाइंस किराए की लिमिट का सख्ती से पालन करे। साथ ही कहा गया कि हालात नॉर्मल होने तक ये लिमिट बनी रहेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा कि नए FDTL नॉर्म्स यानी कि 1 नवंबर से ये लागू हुए हैं, लेकिन किसी अन्य एयरलाइन को दिक्कत नहीं आई, जिससे साफ है कि गलती इंडिगो की ही है। एयरलाइन की लापरवाही की जांच होगी और एक्शन भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि आज गोवा के डबलिन एयरपोर्ट से इंडिगो की कम से कम 14 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। साउथ गोवा में मौजूद डबलिन एयरपोर्ट के बाहर कई पैसेंजर्स फंसे हुए देखे गए। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रख दी। कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता को पूरा किया। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों ने कोई अपने सिर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, तो कोई रिक्शा या फिर वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा है। इस कार्यक्रम में सऊदी के मौलाना शामिल हुए और लगभग 60,000 लोगों के लिए बिरयानी तैयार की गई। इस कार्यक्रम को लेकर नेताओं ने विरोध भी किया है। टीएमसी ने पहले इस पर आपत्ति जताई थी और हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया था। अब अन्य राजनीतिक दल जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कबीर पर सीधा हमला बोला और घोष ने हुमायूं पर आरोप लगाया कि हुमायूं कबीर जैसे नेता अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं और ये सब मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई और उसकी वजह से ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। बाबरी मस्जिद है ही नहीं, उसका शहीदी दिवस है। कुछ लोग शहीदी दिवस मनाते हैं और नया राजनीति चमकाने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेता और मुस्लिम वोट के लिए सब कर रहे हैं। आपस में टीएमसी का लड़ाई है, कई बार सस्पेंड हुए कर रहे हैं। उनका अच्छा रहेगा कि सब पार्टी में जा चुके हैं, नया पार्टी बना करके लड़े। और बंगाल में मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो गरीबी है, पिछड़ापन है मुसलमानों का, उनसे उन लोगों को उद्धार करें, विकास की राजनीति करें, यही अच्छा रहेगा। दीदी का पिछड़ागु बन के कुछ नहीं होने वाला है, ना तो झगड़ा करके कुछ होगा। आज मुस्लिम समाज यहाँ से निकल करके अपने आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका नेतृत्व करे। भारत में बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाकर सिर्फ चिढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है टीएमसी।
ये क्या तरीका है? जिस बाबर ने राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, अब वहाँ पर राम मंदिर बन गया है, लेकिन जानबूझकर तनाव पैदा हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में इस मुद्दे पर विवाद पैदा हो, इसके लिए टीएमसी योजनाबद्ध तरीके से 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद में रखवा रही है। तो इन बयानों ने मुर्शिदाबाद में चल रहे राजनीतिक विवाद को और ज्यादा तेज कर दिया है। हालांकि हुमायूं कबीर बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनका कार्यक्रम प्रशासन की अनुमति और सहयोग से हो रहा है। फिलहाल इलाके में इस मुद्दे को लेकर सियासी तापमान बढ़ चुका है। बाबरी मस्जिद विवाद पर बोलते हुए कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला। मसूद ने कबीर को बीजेपी का एजेंट बताते हुए आरोप लगाया कि वो नफरत फैलाकर अपना नाम कमाना चाहते हैं। मसूद ने ममता बनर्जी से कबीर के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान को सुकून से रहने दें। जो काम भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग नफरत फैलाने का काम मुसलमान के खिलाफ करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप उससे अछूते नहीं रह सकते कि आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनाइए, क्यों तमाशा कर रहे हो? अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम मस्जिद का इस्तेमाल करोगे। मस्जिद सियासत के लिए है, मस्जिद इबादत के लिए है सिर्फ। और हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ ने कहा है कि वही बाबर जो देश की संस्कृति को खत्म करने के मकसद से भारत आया था, उसे गुरु नानक साहिब ने जालिम कहा था। उसने गंगा, यमुना और सरयू नदियों को हिंदू खून से लाल कर दिया था, जुल्म किए और मंदिरों को तोड़ दिया। भारत उसके नाम पर कोई भी स्मारक या फिर चीज कभी स्वीकार नहीं करेगी। और इसी के साथ न्यूज़ 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही।